हेलो स्टूडेंट्स, राज एकेडमी में सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज हेरन्स फार्मूला। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना, पहले से लेके लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों का सारे डाउट क्लियर करने के लिए। ओके, सो हेरन्स फार्मूला जानने से पहले हमें क्या पता था एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने जो जूनियर क्लास में हमने पढ़ा है। क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या पता था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर एक ट्राइंगल का बेस और हाइट हमें गिवन है तो हम एरिया इजीली निकाल सकते थे। ओके, लेकिन अगर एक ट्राइंगल का हाइट हमें पता नहीं तो कैसे हम उसका एरिया निकालेंगे? तो इसी डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हेरन्स एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किए थे। क्या? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल का 3 साइड्स हमें पता है और हाइट बिल्कुल पता नहीं है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर स्क्वायर रूट। सो इसी फॉर्मूला को हम यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे जो हमने देखा वो फॉर्मूला क्या था? s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर स्क्वायर रूट। सो s यहाँ पे क्या है? s क्या है? सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। ओके, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? अगर ट्राइंगल का 3 साइड्स हमें गिवन है तो पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ द 3 साइड्स। ओके, सेमी पेरीमीटर मतलब उसको हाफ कर दो। ओके, सो सेमी पेरीमीटर हमें कैसे पता चलता है? अगर एक ट्राइंगल का 3 साइड्स ए बी और सी है। ओके, सो पेरीमीटर कैसे मिलता है? a प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर मतलब बाय 2। ओके, समझ में आ गया। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें गिवन है, देखो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, इस ट्राइंगल का तीनों साइड्स हमें पता है। एक है 32 सेंटीमीटर, 1 40 सेंटीमीटर एंड अनदर वन इज 24 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमने सपोज किसी एक को हम सपोजिशन लेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। सपोज स्मॉल ए हम किसे लेते हैं? 40 मीटर को लेते हैं, स्मॉल बी किसे लेते हैं? 24 मीटर को, एंड स्मॉल सी लेते हैं 32 मीटर को। तो हम क्या निकालेंगे? पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। s कैसे मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 दैट इज 40 प्लस 24 प्लस 32 बाई 2। ओके, सो ये कितना होगा? ये होगा 96 बाई 2 दैट इज 48 मीटर। ये हमें s मिल गया। सो अगर s मिल गया तो पहले हम क्या निकालेंगे? s माइनस ए। आप डायरेक्ट फॉर्मूला में भी यूज कर सकते हैं और सेपरेट टर्म में यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, सो s माइनस ए क्या होगा? 48 माइनस s क्या है? 48। a किसको हमने लिया था? 40। सो 48 माइनस 40 कितना है? 8। s माइनस भी ठीक उसी तरह 24 होगा और s माइनस सी क्या होगा? 16 होगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला में यूज करेंगे। फार्मूला में अगर यूज करेंगे तो देखो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, मतलब यहाँ पे 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16। इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा? 384 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा अगर एक ट्राइंगल का 3 साइड्स हमें गिवन है तो हम कैसे उसका एरिया निकालते थे। ठीक उसी तरह यहाँ पे हेरन्स फार्मूला यहाँ पे हमने और एक यहाँ पे भी गिवन है, देखो। और इसको हम कैसे भी निकाल सकते हैं हेरन्स फार्मूला के बाद। देखो यहाँ पे जो 2 साइड्स था 32 और 24, इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर्स कितना होगा? 32 का स्क्वायर है 1024, 24 का स्क्वायर कितना है? 576। अगर आप इन दोनों को मिला दें तो ये कितना होगा? 1600। दैट इज जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 40 का स्क्वायर। अगर हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम क्या बोलेंगे? उसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, राइट। सो यहाँ पे जो गिवन था 3 साइड्स, वन इज 32, अनदर इज 24 एंड अनदर वन इज 40। इससे सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? 40। सो 40 जो ज़्यादा बड़ा था उसका जो सामना वाला एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होगा। लॉन्गेस्ट साइड क्या है? देखो यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं। BC एक लॉन्गेस्ट साइड है। ओके, BC का जो सामना वाला एंगल ये होगा कितना? 90 डिग्री। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो ये सही बैठ रहा है।
तो इसीलिए ये होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये बेस और ये हाइट। ओके, अगर हम इसको हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो हाफ 32 इंटू 24 करेंगे तो भी इसका आंसर कितना आएगा 384। सो हमने जो हेरन्स फार्मूला में यहाँ इसका एरिया निकाले थे कितने हैं 384, और हाफ बेस इंटू हाइट ये इसमें भी क्या आ रहा है 384। समझ में आ गया। हेरन्स फार्मूला में भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। सो और यहाँ पे वेरीफाई करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर है। ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, ये आप लोगों के लिए टास्क है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो क्या होगा, देखो सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हिच ऑल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। सो अगर 10 10 होता है तो पहले हम एस निकालेंगे, कैसे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, मतलब 30/2 कितना है 15। सो s माइनस ए निकालेंगे, s माइनस बी, s माइनस सी, और फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। आइसोस्केल ट्राइंगल भी उसी तरह, देखो उसका साइड ऑन साइड कितना है 8, ये है 8 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड हमें कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो इसको a, इसको b और इसको c लेके हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला। सो अब हम क्या करेंगे, हेरन्स फार्मूला को कैसे यूज करना है, और हेरन्स फार्मूला में हम और भी क्लैरिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो हियर इज द एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, पहला जो एग्जाम्पल है हमने जो पिछले नंबर में डिस्कस किया, ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप खुद करना। ओके, सो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो ABC एक ट्राइंगल है जिसका दोनों साइड हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ओके, और इसका पेरीमीटर हमें पता है क्या 32 सेंटीमीटर। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। सपोज ये एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज ए ट्राइंगल ABC, इसका दोनों साइड कितना गिवन है 8 और 11। सपोज दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 11 सेंटीमीटर। ओके, हमें ये BC साइड हमें पता नहीं है और इसका क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। ओके, सो हम क्या करेंगे, लेट स्मॉल a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, स्मॉल b इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। स्मॉल c हमें पता नहीं है तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क देंगे। सो यहाँ पे और क्या गिवन है, यहाँ पे इसका गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कैसे मिलता है, अगर हम तीनों साइड का सम निकाल लेंगे तो पेरीमीटर मिलेगा हमें। सो पेरीमीटर में हम क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32। सो स्मॉल a हमें किसे लिया था 8 सेंटीमीटर, प्लस ये होगा 11 सेंटीमीटर, प्लस c इक्वल टू हो गया 32। ओके, 8 और 11 मिलके कितना होता है 19 होता है। सो स्मॉल c कितना होगा 32, यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस 19 व्हिच इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा 13 सेंटीमीटर। ओके, ये कितना होगा 13 सेंटीमीटर। सो हमें तीनों साइड्स का पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं, S निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी पेरीमीटर हमें गिवन था और a प्लस बी प्लस सी 2 आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। हमें तो पेरीमीटर गिवन है 32, सो क्या कर सकते हैं 32/2 कितना है 16 सेंटीमीटर। सो एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, पहले हम फॉर्मूला को लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी अंडर स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 16। ओके, S हमें मिल गया 16। सो ये होगा 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस स्मॉल b हमने किसे लिया था 11 को लिया था, और S माइनस सी मतलब 16 माइनस ये हमें मिला 13। ओके, सो ये होगा 16 इंटू 16 से 8 अगर माइनस करेंगे तो होगा 8, ये होगा 5 और ये होगा कितना 3। इसको मल्टीप्लाई करने की गलती बिल्कुल मत करना। इसको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर देना ताकि आप लोगों को एरिया निकालने में आसानी हो सके। ओके, सो 16 को हम कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे आप
रफ में कैलकुलेट भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके। 2 8 जा 16, 2 4 2 2, 4 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16। 8 ठीक उसी तरह 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो प्राइम फैक्टर में है ऑलरेडी, तो 5 इंटू 3। ओके, सो इसको आप क्या करना, पेयरिंग में रखना। ओके, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, सो पेयरिंग में अगर हम रखेंगे, देखो यहाँ पे एक पेयर मिल गया, 2 पेयर और 3 पेयर्स। जहाँ पे पेयरिंग है अगर वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक वैल्यू आएगा। सो ये होगा कितना 2, यहाँ पे भी एक आएगा 2, यहाँ पे भी एक आएगा। और जो पेयरिंग में नहीं है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ओके, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। सो ये हो गया कितना 8 इंटू रूट 30 cm स्क्वायर। सो इसका एरिया हमें मिल गया इस ट्राइंगल का। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ए ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120, 80 एंड 50 मीटर। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पार्क गिवन है ABC और जिसका साइड का लेंथ हमें पता है, देखो 120, 80 एंड 50। ओके, एक गार्डनर धनिया हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट। मतलब एक गार्डनर क्या करेगा, उसका जो चारों तरफ एक बाउंड्री तैयार करेगा। ओके, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। मतलब यहाँ पे जो अंदर वाला जगह है यहाँ पे क्या करेगा, प्लांटिंग करेगा इस जगह में। ओके, हाउ मच एरिया सी नीड टू प्लांट, मतलब वो कितने एरिया में प्लांटिंग करेगा। इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या मांग रहा है, इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे पूछ रहा है इस ट्रायंगल का एरिया कितना है। ओके, एरिया कितना है, देखो यहाँ पे तीनों साइड हमें गिवन है 120, 80 एंड 50। सपोज दिस इज स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b एंड दिस इज स्मॉल c। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकालेंगे। देखो अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे 120 प्लस 80 प्लस 50 बाई 2, ये कितना होगा 125 मीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर। सो एरिया हम निकालेंगे कितना, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फॉर्मूला का यूज करेंगे। 125 इंटू 125 माइनस 120, 125 माइनस 80, 125 माइनस 50। तो इसी तरह हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कितना होगा एरिया, 375 इंटू रूट 15 मीटर स्क्वायर, ये होगा उसका एरिया। सो हमें पता चल गया इसका कितना एरिया में वो प्लांटिंग करेगी। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट बेडेड विथ वायर। मतलब इस पार्क का चारों तरफ वो वायर लगाएगी तो कितना कॉस्ट आएगा। मतलब उस वायर का रेट कितना है 20 पर मीटर, 1 मीटर में 20 रुपीज। लिविंग ए स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर द गेट। यहाँ पे एक गेट है जिसका लेंथ कितना है 3 मीटर। इस 3 मीटर गेट को छोड़ के बाकी चारों तरफ वो वायर लगाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे। लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, इस टोटल लेंथ से अगर हम 3 मीटर को माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ वायर हमें पता चल जाएगा। सो टोटल लेंथ कैसे मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, टोटल लेंथ और पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इच कितना a प्लस बी प्लस सी। सो कितना होगा 250। सो लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, कितना लेंथ ऑफ वायर हमें चाहिए। हम गेट, क्योंकि 3 मीटर का एक गेट बनाना है, वहाँ पे वायर नहीं लगेगा। सो 250 माइनस 3, सो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज 247 मीटर। ओके, सो फॉर 1 मीटर, कॉस्ट फॉर 1 मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट कितना आता है 20 रुपीज़। सो 247 मीटर का कॉस्ट कितना होगा 247 इंटू 20 रुपीज़। सो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 8, ये होगा 9, 2 2 जा 4, 4940 रुपीज़। इतना रुपीज़ वो खर्चा होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसका साइड हमें गिवन नहीं है, उसका साइड का रेशियो हमें गिवन है। कितना रेशियो है 3:5:7। ओके, और क्या गिवन है, इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। अगर पेरीमीटर 300 होता है तो इसका एरिया कितना हमें पूछ रहा है। उसका साइड का रेशियो क्या है 3:5:7। सो अगर हम क्या करेंगे, उसका साइड को हम सपोज 3x लेंगे।
स्मॉल b कितना है 5x लेंगे, स्मॉल c कितना है 7x। अगर आप लोगों को रेशियो दिख रहा है तो आप ऐसे ले सकते हैं a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 5x, c इक्वल टू 7x। और पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर 300 मीटर, पेरीमीटर हमें गिवन है 300 मीटर। सो पेरीमीटर कैसे मिलता है, a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ साइड्स। ओके, सो ये होगा कितना 300 मीटर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300 मीटर। सो ये ऐड हो गया कितना होगा 15x। ओके, 15x इक्वल टू 300 मीटर। सो x इक्वल टू कितना होगा 300 बाय 15 दैट इज 20 मीटर। सो हमें x कितना मिल गया 20 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इजीली हम उस ट्राइंगल का तीनों साइड्स का लेंथ पता चल जाएगा। दैट इज स्मॉल a कितना होगा 3x मतलब 3 इंटू 20 दैट इज 60 मीटर। ओके, स्मॉल b ठीक उसी तरह कितना होगा 5x मतलब 5 इंटू 20 दैट इज 100 मीटर। एंड स्मॉल c कितना होगा 7x मतलब 7 इंटू 20 मीटर दैट इज 140 मीटर। सो हमें मिल गया क्या हमें क्या मिल गया स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। अब क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। सो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2। यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन था कितना 300। सो 300 बाय 2 दैट इज 150 मीटर। सो अब हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला। हेरन्स फार्मूला में क्या होता है, एरिया कितना होगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी का स्क्वायर रूट, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, s कितना है देखो 150 इंटू 150 माइनस a कितना है देखो a है 60 इंटू उसके बाद 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140। ओके, सो अब क्या होगा देखो 150 इंटू 150 माइनस 60 ये होगा कितना 90 और 150 माइनस 100 ये कितना होगा 50 इंटू 150 माइनस 140 ये होगा 10। सो इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सो प्राइम फैक्टर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 150 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 150 ऐसे हम निकाल सकते हैं 530 फिर से 5 जाएगा 5 6 2 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 हम 150 को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, 90 को कैसे लिख सकते हैं, 90 को कैसे लिख सकते हैं देखो ठीक उसी तरह हम 90 को भी ऐसे निकाल सकते हैं 5 18 3 6 3 2। ओके, 5 3 3 2 मतलब 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक उसी तरह 50 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 और 10 को हम 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आप करोगे तो बहुत आसान होगा। ओके, स्क्वायर रूट निकालना। सो देखना है यहाँ पे 5 को हम पेयरिंग करेंगे, कितना 5 है, कितना नंबर ऑफ 5 है 1 2। देखो ये एक पेयर बन गया और यहाँ पे देखो ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया, राइट। तो एक पेयर से कितना बाहर आएगा, एक 5 आएगा। सो 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, सो अब क्या करेंगे 2 कितना है देखेंगे, 2 को पेयरिंग करेंगे। सो यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक 2 है तो एक 2 चला आया बाहर। और क्या यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दोनों 2 है सो एक 2 यहाँ पे भी आएगा। सो यहाँ पे देखो ये 3 3 एक पेयरिंग हो गया लेकिन यहाँ पे एक 3 बच गया तो मतलब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। सो इसका होगा आंसर कितना 1500 कितना होगा 1500√3 मीटर स्क्वायर होगा उसका एरिया। सो अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। ओके, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप में है वो सिग्नल। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरन्स फार्मूला। हेरन्स फार्मूला यूज करके हम उस बोर्ड का एरिया निकालेंगे। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, अगर पेरीमीटर 180 होता है तो उसका एरिया कितना होगा ये निकालना है। सो क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे एक क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप का एक सिग्नल बोर्ड है, ओके, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, उसका सारे जो 3 साइड्स है इक्वल है, ए बी सी, मतलब ए और ए। ओके, सो इसका पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला में हम क्या करते हैं, पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ओके, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम बाय 2, दैट इज a प्लस a बाय 2, ये होगा 3a/2। ओके, अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो हेरोन्स फार्मूला का पहले लिख देते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। सो ये कितना होगा, s का मतलब यहाँ पे है 3a/2। ओके, सो 3a/2 माइनस a, ठीक उसी तरह 3a/2 माइनस, यहाँ पे भी a होगा क्योंकि a b c इन तीनों साइड का लेंथ a है। ओके, सेम है, सो ये यहाँ पे भी होगा 3a/2 माइनस a। सो ये होगा कितना, 3a/2 इंटू, अगर इसको हम माइनस करेंगे, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3a माइनस 2a/2 कितना है, a/2। सो यहाँ पे होगा a/2, ये भी होगा a/2 और ये भी होगा a/2। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। देखो यहाँ पे एक पेयर बन गया और a भी यहाँ पे एक पेयर बन गया, तो बाहर जो जब आएगा तो कितना a आएगा, 2a आएगा। सो दैट इज a इंटू a। ठीक उसी तरह यहाँ पे 2 को अगर हम पेयरिंग करेंगे तो ये भी एक पेयर हो गया, ये भी एक पेयर हो गया, सो यहाँ पे भी आएगा 2 इंटू 2। देख, लेकिन यहाँ पे जो 3 है ये पेयरिंग में नहीं है, तो इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, राइट। सो a इंटू ए होगा a²/4 इंटू √3, और हम इसे लिख सकते हैं √3/4 इंटू a² भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे एक हमें नया फॉर्मूला का पता चल गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A इज गिवन बाय √3/4 इंटू a²। ओके, हमने तो एरिया यहाँ पे निकाल लिए। अब क्या हम पूछ रहा है वो, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, अगर पेरीमीटर 180 होता है तो एरिया कितना है। सो यहाँ पे हमें गिवन है पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर गिवन है 180, पेरीमीटर गिवन है 180। पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस a, राइट, दैट इज a इक्वल टू 180, मतलब यहाँ पे हो गया 3a इक्वल टू कितना है, 180। सो a कितना है, 180/3, दैट इज 60 मीटर। सो साइड का पता चल गया। अब क्या करना है, इसका एरिया, हमने यहाँ पे एक एरिया का नया फॉर्मूला डिराइव किया, क्या, √3/4 इंटू a², यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यह यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कितना है, √3/4 इंटू a², मतलब यहाँ पे पहले लिखेंगे a², सो √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर। सो ये कितना होगा, √3/4 इंटू 60 इंटू 60। सो इसको हम 15 से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो 15 इंटू 6 कितना है, 900 √3 मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन 1 हमारा हो गया। ओके, देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे भी देखो एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है, यहाँ पे भी है। सो वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगा है। ओके, यहाँ पे एक ट्रायंगल है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, यहाँ पे 122, 120 एंड 22। सो यहाँ पे साइड्स भी गिवन है। द एडवर्टाइजमेंट yield एन अर्निंग ऑफ 5,000 पर मीटर स्क्वायर में 5,000 रुपीज़ यहाँ पे मिलता है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, यहाँ पे 3 मंथ के लिए वो कंपनी इसको हायर किया गया। सो वो कितना रेंट देंगे। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 5,000 पर मीटर स्क्वायर को 5,000, तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद कॉस्ट हम निकाल पाएंगे। सो
इस ट्राइंगल का लेंथ कितना कितना है देखो 122, 120 एंड 22। सो पहले एक ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज द ट्राइंगल ABC। सपोज दिस इज 122 मीटर, यहाँ पे 120 मीटर और यहाँ पे 22 मीटर। ये तीनों था ना 120, 122 एंड 22। सो हम क्या करेंगे, पहले एरिया निकालने के लिए पहले ABC लेते हैं। लेट A इक्वल टू 122 मीटर, B इक्वल टू 22 मीटर एंड C इक्वल टू 120 मीटर। सो पहले हम क्या करेंगे, S निकालेंगे। कितना है A प्लस B प्लस C बाय 2, दैट इज 122 प्लस 22 प्लस 120 बाय 2। सो ये कितना होगा देखो, ये होगा 144 प्लस 120, ये होगा 264 बाय 2, दैट इज 132 मीटर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया कितना होगा, फॉर्मूला यूज करके, हेरन्स फार्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये होगा 132 इंटू 132 माइनस 122, यहाँ पे होगा 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। सो 132 इंटू, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 10। ओके, 122। ओके, सिर्फ 22 अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा 110, और ये कितना होगा, ये होगा 12। सो इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ओके, इंटू देखो यहाँ पे 10 है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 5 कर देंगे, 2 इंटू 5 इंटू 11, फिर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, सो अब क्या करेंगे, पेयरिंग सर्च करेंगे। देखो यहाँ पे एक पेयरिंग है, मतलब एक 2 चलाया बाहर, और कहाँ पे है देखो ये 2 2 है, सो और एक 2 चलाया, और देखो यहाँ पे भी एक पेयरिंग है, मतलब 3 2। सो अब देखेंगे 3 कितना है, देखो 3 1 और 2, ये पेयरिंग फॉर्म में है तो एक 3 बाहर चला आएगा। सो नेक्स्ट देखेंगे 5 भी यहाँ पे 2 ही हैं तो एक बाहर आएगा, 11 भी 2 हैं तो एक बाहर आएगा। ओके, सो इसका वैल्यू कितना होगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये होगा उसका एरिया। तो हमने तो एरिया यहाँ पे निकाल लिए, अब क्या करना है, उसका कॉस्ट निकालना है। मतलब उस कॉस्ट का कंडीशन क्या है, देखो 5000 पर मीटर स्क्वायर, मतलब एक साल में, मतलब कॉस्ट इन 1 ईयर, मतलब एक साल में वो कितना कॉस्ट होगा। 1 मीटर स्क्वायर को 5000, मतलब इतना मीटर स्क्वायर को कितना होगा 5000 इंटू 1320 रुपीज, ये होगा। लेकिन वो कंपनी कितने टाइम के लिए वहाँ पे एडवर्टाइज किया था, 3 मंथ के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 मंथ निकालेंगे, मतलब 12 मंथ को 1 ईयर होता है। ओके, सो 3 मंथ को कितना होगा, 3 मंथ को कितना होगा, तो पहले हम क्या करेंगे 1 मंथ का निकाल के देते हैं। 1 मंथ इक्वल टू 1/12 ईयर। ओके, 3 मंथ कितना होगा 3/12 ईयर, इतना टाइम के लिए लगाएगा। सो अगर 1 मीटर स्क्वायर को ये जो कॉस्ट यहाँ पे निकला, यहाँ पे 1 साल का निकला है, लेकिन हमें चाहिए 3/12 ईयर। सो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट इन 3/12। 3/12 मतलब कितना है 1/4। ओके, 1/4 ईयर। सो कॉस्ट इन 1/4 ईयर इक्वल टू, ये क्या होगा, ये होगा 5000 इंटू 1320 इंटू 1/4। ओके, सो 4 को इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 1 12, 4 3 जा 12। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 3 कितना है 15, 5 इंटू 3 15 16। सो कितना जीरो आएगा 1 2 3 4, वो इतना रुपीज देगा, मतलब 16,50,000 रुपीज़ वो कंपनी उसको एडवर्टाइज के लिए वो उसका कॉस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। यहाँ पे देखो एक पार्क में यहाँ पे स्लाइड है। वन साइड ऑफ इट स्लाइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यहाँ पे देखो वहाँ पे पेंटिंग किया गया है इस एरिया में पेंटिंग किया गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ओके, इनडायरेक्टली क्या है, इस एरिया मतलब इस ट्राइंगल का एरिया। ओके, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6, 15, 11 एंड 6, देन फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर। मतलब इनडायरेक्टली हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ओके, इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। सो यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे जिसका साइड का लेंथ कितना है हमें गिवन है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। ओके, सो फिर वही प्रोसीजर, सपोज हम क्या करेंगे, लेट स्मॉल a इक्वल टू 15, स्मॉल b इक्वल टू कितना है 6 मीटर एंड स्मॉल c इक्वल टू 11 मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर दैट इज a प्लस b प्लस c बाय 2 दैट इज 15 प्लस 11 प्लस 6 बाय 2। सो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 32, राइट, 32 बाय 2 मतलब 16 मीटर। ये हमें मिल गया सेमी पेरीमीटर। सो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फिर हेरन्स फार्मूला हम यूज करेंगे s माइनस सी। सो वैल्यू पुट करेंगे, s का वैल्यू कितना है 16, दैट इज 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 11। ओके, सो ये होगा 16 इंटू 16 माइनस 15 कितना होता है 1 होता है, 16 माइनस 6 कितना है 10, ये होगा 5। सो इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 को 2 इंटू 5 और ये 5। सो पेयरिंग देखेंगे, एक पेयर मतलब यहाँ पे 1 2 चला है बाहर, यहाँ पे भी एक पेयर है मतलब 1 2, यहाँ पे देखो ये पेयरिंग में नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और यहाँ पे एक पेयर है तो ये 5 हो गया। मतलब हमारा इस ट्रायंगुलर जो पेंटिंग किया गया था उसका एरिया हमें मिल गया कितना 20 इंटू √2 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड्स आर 18 एंड 10 एंड इट्स पेरीमीटर इज 42। 18, 10 एंड पेरीमीटर ये हमने एग्जाम्पल में किए थे। ओके, ठीक उसी तरह सेम टाइप का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे टू साइड्स हमें गिवन है 18 और 10 एंड पेरीमीटर हमें गिवन है 42। सो फिर वही एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज ए बी सी। सपोज ये है 18 मीटर और ये है 10 मीटर, ये हमें गिवन नहीं है। ओके, सो लेट हम क्या करेंगे, स्मॉल ए को 18 लेंगे, 18 मीटर लेंगे, स्मॉल बी को 10 मीटर लेंगे। ओके, एंड स्मॉल सी हमें गिवन नहीं है। सो पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है कितना 42 मीटर। सो पेरीमीटर को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 मीटर। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कितना होगा 18 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस सी इक्वल टू 42 मीटर। सो 18 और 10 मिलके कितना होता है 28 होता है। सो सिर्फ कितना होगा 42 माइनस 28 मीटर, दैट इज ये कितना होगा, ये होगा 14 मीटर। तो हमें मिल गया C कितना मिल गया 14 मीटर, क्योंकि 18 प्लस 10 कितना होता है 28, 28 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो ये होगा 42। सो हम क्या करेंगे, अब एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने से पहले क्या करना है, पहले S निकालना है, कितना है पेरीमीटर बाय 2 दैट इज 21 मीटर। सो एरिया निकालेंगे, एरिया फॉर्मूला यूज करेंगे S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, सो S कितना है 21 दैट इज 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, राइट। सो इसका वैल्यू कितना होगा, देखो ये होगा 21 इंटू 21 माइनस 18 कितना है 3, और 21 माइनस 10 कितना है 11, और 21 माइनस 14 ये होगा 7। सो इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 7, 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है 3, 11 इंटू 7।
सो देखो पहले हम पेयरिंग सर्च करेंगे, ये देखो 3, सो 3 चला बाहर चला आया, 7 एक पेयरिंग है तो 7 × 11 मतलब 21 × √11 मीटर स्क्वायर होगा इसका एरिया। नंबर 5, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 25। ओके, पेरीमीटर है 540, ये भी हमने सॉल्व किए थे एग्जाम्पल में 12, 17 एंड 25 और पेरीमीटर हमें गिवन है 540, 12, 17, 25। सो लेट हम क्या करेंगे, लेट स्मॉल a इक्वल टू 12x, स्मॉल b इक्वल टू 17x, स्मॉल c इक्वल टू 25x। सो हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर क्या गिवन है 540 मीटर। ओके, सो ये सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 540 दैट इज 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540 मीटर, राइट। सो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ये अगर ऐड होगा तो 29 प्लस 5 कितना है 34, ये 54 होगा। सो 54x इक्वल टू 540 मीटर। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, x इक्वल टू 540/54 दैट इज 10 मीटर। सो हमें x मिल गया, मतलब स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हम इजीली निकाल सकते हैं। स्मॉल a कितना है 12x मतलब 12 × 10 दैट इज 120 मीटर। ओके, स्मॉल a मिल गया। स्मॉल b कितना है 17x दैट इज 17 × 10 मीटर 170 मीटर। स्मॉल c कितना है 25x दैट इज 25 × 10 मीटर, ये होगा कितना 250 मीटर, राइट। सो अब क्या करना है, s निकालना है, पेरीमीटर बाय 2 दैट इज 540/2, ये होगा 270 मीटर। सो अब क्या करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला यूज करेंगे ताकि हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकें। s × s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c का स्क्वायर रूट। सो वैल्यू पुट करेंगे। सो s के जगह हम क्या करेंगे 270 × 270 माइनस a कितना है, देखो बच्चों a यहाँ पे कितना है 120 मीटर, राइट 120। ठीक उसी तरह 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। सो ये कितना होगा 270। ओके, 270 से अगर 120 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो ये होगा 150, राइट। और ये कितना होगा 0, 0, 100 और ये होगा 20। सो इसको हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ये होगा 27 और 27 × 10, 10 मतलब 2 × 5। ओके, इंटू 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 5, 15 × फिर 10 मतलब 2 × 5। ओके, ठीक उसी तरह 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 100 को 2 × 2 × 5 × 5, 10 × 10। ओके, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। सो अब देखेंगे पेयरिंग, देखेंगे पहले 2 को देखेंगे। 2 कितना है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 2 है मतलब बाहर कितना आएगा 3, 2 × 2 × 2। उसके बाद 3 काउंट करते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 4 है मतलब बाहर आएगा 3। उसके बाद 5 को कैलकुलेट करेंगे, देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब यहाँ पे 3, 5 आएगा बाहर। ओके, देखो ये 2 और ये 5, ये हो गया 10, ये भी हो गया 10 और ये भी हो गया 10। 10 × 10 × 10 कितना 1000 और यहाँ पे देखो 3 × 3 कितना है 9 मतलब 9000 मीटर स्क्वायर होगा इसका, इस ट्राइंगल का एरिया। आया आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोस्केल ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30। आइसोस्केल ट्राइंगल हमें गिवन है, ईच ऑफ इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, एक आइसोस्केल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे।
ओके, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया ABC, उसका इक्वल साइड हमें गिवन है कितना 12 और पेरीमीटर गिवन है 30। इक्वल साइड ये है 12 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। ओके, सो ये होगा 12 सेंटीमीटर, ये भी होगा 12 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 30। सो पेरीमीटर मतलब इस साइड हमें पता नहीं है। ओके, सो सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ओके, सो पेरीमीटर हमें गिवन है क्या, पेरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर हम कैसे मिलेगा, A प्लस B प्लस C, मतलब A प्लस B के जगह हम क्या पुट करेंगे 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर। सो A प्लस 24 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो A कितना है 30 माइनस 24 दैट इज 6 सेंटीमीटर, तो हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है एरिया निकालने के लिए, पहले S निकालना है, दैट इज पेरीमीटर बाय 2 दैट इज 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। सो अब हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सो S कितना है 15 इंटू 15 माइनस 6 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12। सो दिस वैल्यू विल बी 15 इंटू 15 माइनस 6 कितना है 9। ओके, ये कितना होगा 15 माइनस 12 3 इंटू 3। सो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5, ये होगा 3 इंटू 3, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 इंटू 3 है। सो टोटल 3 कितना है देखो 1 2 पेयरिंग है, तो मतलब यहाँ पे 2 3 बाहर आएंगे। और क्या हो गया 3 एंड 5 ये पेयरिंग में नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे। cm स्क्वायर दैट इज 9 इंटू रूट 15 cm स्क्वायर होगा इसका आंसर। सो बच्चों मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो चुका होगा ये चैप्टर में। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो खुद देखने के साथ साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।